हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का एक और चैप्टर लेकर आया हूँ, वैदिक काल। तो चलिए हम लोग वैदिक काल के बारे में देख लेते हैं। वैदिक काल हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ। उसका नाम क्या था? उसका नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन है? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। आर्य कौन थे और इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? तो जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता की नींव डाली वे आर्य थे और इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। वहीं से ये लोग भारत में आकर बस गए थे। इंडो आर्य कौन थे? तो आर्य मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थान में बस गए थे, लेकिन जिन लोगों ने भारत को अपना निवास स्थान बनाया वे इंडो आर्य कहलाए। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? चूंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि इस काल में वेद की रचना हुई थी तथा इस सभ्यता के काल का सारा ज्ञान वेद यानी ऋग्वेद पर आधारित है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक काल का समय क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व। इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत में किस भाग में बसे थे? तो पंजाब में आकर बसे थे। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से पता होता है? तो ऋग्वेद से। कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। वेद क्या है? तो वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ है। वेद क्या है? तो वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान अथवा पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। वेदांग क्या है? तो वेद का वह अंग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष का वर्णन है, वेदांग कहलाता है। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो संस्कृत भाषा बोला करते थे। वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई थी? तो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानते थे। वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो मुख्य रूप से वे पशुपालक थे। खेती उनका गौण धंधा था। आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जानवर का था? तो घोड़ा का था। आर्य अपने साथ कौन से जानवर लेकर आए थे? तो घोड़ा लेकर आए थे। वैदिक काल में सर्वप्रथम देवता कौन था? तो इंद्र देवता थे। आर्यों के बीच किस वस्तु को लेकर लड़ाई हुआ करती थी? तो गाय को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। आर्य पुरोहितों को दक्षिणा में कौन सी वस्तु दिया करते थे? तो गाय और दासियां दिया करते थे। आर्यों ने किस नई धातु की खोज की? तो लोहा का खोज किया था। आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था? तो ग्राम कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई कुल था। आर्य समाज के
कई ग्राम के समूह को क्या कहा जाता था? तो विश्व कहा जाता था। वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा हुआ करता था, यानी राजन। वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था। वैदिक काल में दो महान पुरोहित हुए थे, उनका नाम क्या था? तो वशिष्ठ और विश्वामित्र। वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाला संस्थाएं कौन सी थी? सभा और समिति। वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। वैदिक काल में लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ग्रामीणी, जो गांव का मुखिया भी होता था। वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता था? तो आर्यों के भारत आने से पहले यहाँ बसने वाले मूल निवासी को दस्यु कहते थे। धार्मिक अनुष्ठानों और पर्व त्योहारों के अवसर पर वैदिक काल के लोग कौन सी पेय पिया करते थे? तो सोमरस पिया करते थे। वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का मुख्य आहार क्या था? तो वे अपने आहार में दूध का प्रयोग अधिक किया करते थे। प्राचीन काल में महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामायण और महाभारत। वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूहों में विभाजित थी? तो 4 समूह में, पुरोहित योद्धा 3 समूह में, पुरोहित योद्धा एवं सामंत। पुरोहित योद्धा एवं सामंत। वैदिक काल का समय क्या था? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेद को छोड़कर शेष धर्म ग्रंथों की रचना कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उपनिषद साहित्य क्या है? तो उपनिषद साहित्य एक प्रकार का दार्शनिक साहित्य है। उपनिषदों के ज्ञान का सार तत्व है परमात्मा में व्यक्तिगत आत्मा का विलय होना। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ? मुंडक उपनिषद से। पुराण क्या है और इसकी संख्या कितनी है? तो पुराण एक धर्म ग्रंथ है जिसकी संख्या 18 है। पुराण एक धर्म ग्रंथ है जिसकी संख्या 18 है। उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16 महाजनपद है। 600 ईसा पूर्व में कौन कौन से जनपद शक्तिशाली थे? तो कौशल, मगध एवं वत्स्य। 600 ईसा पूर्व में कौशल, मगध एवं वत्स्य के अतिरिक्त एक और शक्तिशाली राज्य था, उसका नाम क्या था? तो अवंती। इसका केंद्र उज्जैनी यानी उज्जैन था। अंगराज के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या है? तो चंपा। आधुनिक उत्तरी बिहार में प्राचीन काल में कौन से 2 प्रसिद्ध गणराज्य थे? तो वैशाली के लिच्छवी और कपिलवस्तु के शाक। लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था? तो मगध राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।